हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। 21 मार्च 2022 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, चाहे आप एसओएल में हो, रेगुलर हो या एनसी वेब में हो, आपके ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। आप लोग फर्स्ट टाइम अपनी क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ये एग्ज़ाम आपके ओपन बुक मोड में होंगे। तो ये एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, क्या सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ओपन बुक एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या एक्टिविटी करनी होती है, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या तैयारी रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप इस वीडियो को स्किप ना करें। बेशक आप इस वीडियो की ड्यूरेशन तेज़ कर सकते हो, बट वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यार, ओबीई क्या होता है, ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसकी मदद से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है जी, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास रेफरेंस मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, या फिर कोई स्पेसिफिक राइटर्स की बुक है, टेन्योर है, या इवन गूगल की मदद से आप आंसर देख सकते हो और उनकी मदद से अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, ओपन बुक एग्ज़ाम जो है दोस्तों, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर होगा। ठीक है, एक वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्ज़ाम की, उस वेबसाइट पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। एसओएल के लिए वेबसाइट अलग होती है और रेगुलर और एनसीवेब स्टूडेंट की एक ही वेबसाइट होती है, यानी कि दो वेबसाइट हैं, जिसमें से एक वेबसाइट एसओएल के लिए होती है और एक होती है रेगुलर प्लस एनसीवेब के स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर थोड़ा बहुत चीज़ें देख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, ओपन बुक एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, इसमें कोई कैमरा अलाउ नहीं होता। ठीक है, कोई भी इसमें कैमरा अलाउड नहीं है। आप लोग अगर इस चीज़ को सोचकर बैठे हो कि हमारे सामने एक कैमरा होगा, उसमें उसकी निगरानी में हम होंगे, ऐसा नहीं होता। ओपन बुक एग्ज़ाम में जो इंटरनेट का यूसेज होता है, वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए होता है। ठीक है, और वो कहाँ होगा, वो एग्ज़ाम की जो वेबसाइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, उस वेबसाइट पर जाकर होगा। अभी इसकी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आई हैं, जब आएंगी गाइडलाइंस तो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा किस तरह से ओबीई एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा बात आती है हमारी एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड में आपकी सारी डिटेल होती हैं, लाइक आपका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर, आपका एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है। तो वो जो एडमिट कार्ड है ओबीई एग्ज़ाम में, लाइक आपके एग्ज़ाम 21 मार्च से हैं, तो आपके लिए जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों, वो 15 मार्च के बाद ही आएगा। हो सकता है एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले ही आए। तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एसओएल की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आएगा, sol.du.ac.in, और रेगुलर और एनसीएफ वालों का DU की वेबसाइट पर आएगा। इसके बाद बारी आती है ओबीई रजिस्ट्रेशन की। एक बार वेबसाइट पर जाकर हम ओबीई रजिस्ट्रेशन का विस्तार से बात करते हैं। यह है दोस्तों वो वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कुछ सेकंड्स पहले। अब देखिए, ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपका एग्ज़ाम होगा। इसी वेबसाइट का जो ये पोर्टल आपको दिख रहा है, यहीं पर लॉगिन करके आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और इसी पोर्टल के अंदर आपको अपना आंसर्स कंप्लीट करके अपलोड भी करना होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर जो पॉइंट था वो था ओबीई रजिस्ट्रेशन का। ओबीई रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना मैंडेटरी है, जितने भी बच्चे ओबीई में अपियर होने वाले हैं। ये जो यूआरएल दिख रहा हो, ये सिर्फ एसओएल वाले बच्चों के लिए है। रेगुलर और एनसीवेब वाले बच्चों के लिए अलग यूआरएल होता है, लेकिन सारी वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है वो बिल्कुल सेम है दोनों ही का। ठीक है। अच्छा, ओबीई रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो इस वेबसाइट पर आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया जाता है और कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको अपना मोड चूज़ करना है, जो कि सेमेस्टर मोड है, अपना प्रोग्राम चूज़ करना होता है, अपना नाम लिखोगे आप जो आपके एडमिट कार्ड में, और एग्जामिनेशन रोल नंबर अगेन जो आपके एडमिट कार्ड में होता है वो आप लिखते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो। उसके बाद अगली विंडो होती है जिसमें आपसे ओटीपी मांगा जाता है। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है, वहाँ पर ओटीपी आता है, आप ओटीपी लिखते हो। ओटीपी लिखने के बाद आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को पूछा जाता है, आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, देन उसको सबमिट करके ओबीई का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होता है, आप इस वेबसाइट पर ही आओगे। यहाँ पर आप देखोगे साइन इन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो कि अगेन आपके एडमिट कार्ड में होगा, और पासवर्ड जो कि आपने क्रिएट किया होगा ओबीई के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो एंटर करके आप लॉगिन करोगे
और एक इंटरफेस खुल जाता है। वो इंटरफेस कैसा होता है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो देखनी होगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप फिर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किस तरह से करते हैं, आंसर शीट को अपलोड किस तरह से करते हैं। ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा इस चीज़ से रिगार्डिंग, क्योंकि आप उस वीडियो को देखना होगा आपको, ठीक है। अब ये तो बात हो गई OBE रजिस्ट्रेशन की। ये OBE रजिस्ट्रेशन होगा कब? जिस दिन आपके एडमिट कार्ड आते हैं उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे में आपके OBE के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियोस के थ्रू कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपके OBE के रजिस्ट्रेशन होंगे। OBE का जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। SOL के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं भरनी, डायरेक्ट उनको एग्ज़ाम देने हैं। एग्ज़ाम से पहले सिर्फ एक ये एक्टिविटी करनी है, OBE का रजिस्ट्रेशन, राइट। अच्छा, अब हमारी बारी आती है एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन की। आपका जो पेपर होगा वो टोटल 4 घंटे का होगा, 3+1 इसको बोला जाता है। इन 4 घंटों में आपको अपने आंसर शीट में आंसर्स लिखने भी हैं और आंसर वाइज PDF बनाकर अपलोड भी करनी है। 4 घंटे के अलावा एक एक्स्ट्रा घंटा और दिया जाता है स्टूडेंट को। उस एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करके भी आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर 9:30 बजे शुरू हो रहा है, तो नॉर्मल जो टाइम है आपका वो 1:30 बजे तक अपलोड करने का है, ठीक है जी, 9:30 से 1:30। लेकिन आपका 1:30 बजे तक भी अपलोड नहीं हो पाता तो आप उसको 1:30 से 2:30 के बीच अपलोड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, 1:30 से 2:30 के बीच अगर आप अपलोड कर रहे हो तो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अपलोड करने होंगे पोर्टल पर। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो आप 9:30 से 1:30 बजे के बीच अपनी आंसर शीट को अपलोड कर रहे हो, वेबसाइट में कोई एरर आ गया, 504 एरर, तो उसी वक्त उस एरर का स्क्रीनशॉट ले लो और वो स्क्रीनशॉट आप अटैच करोगे इन केस 1:30 से 2:30 के बीच आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर रहे हो तो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। इसके अलावा अगर मानकर चलो कि उस एक एक्स्ट्रा घंटा जो चौथा घंटा आपको मिल रहा है उसमें भी आप अपलोड नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन में आपको ईमेल की फैसिलिटी दी जाएगी। आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी जो कि SOL की वेबसाइट पर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आएगी। उस ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल कर सकते हो, उसके लिए आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। बाकी इसकी बात हम डिटेल में दोबारा से करेंगे जब रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस OBE की आएंगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन का आपको पता चल गया, ये मानकर चलो नॉर्मली 4 घंटे आपके पास हैं, इन्हीं में आपको काम करना है। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि आपको या तो 4 या तो 3 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादातर सब्जेक्ट में आपको 6 में से 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन आपको करने को बोला जाता है। क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। कुछ BCom में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर होता है, वो आई थिंक वो कम मार्क्स का होता है, ठीक है। बाकी पेपर्स आपके 75 मार्क्स के ही होंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब आप OBE का रजिस्ट्रेशन करोगे, एज आई सेड कि आपके पास OTP आएगा, तो उसके लिए आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है जो आपके पास रजिस्टर है यूनिवर्सिटी में, SOL में या आपका जो भी कॉलेज है, वो एक्टिव होना चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं है तो SOL के स्टूडेंट के लिए डैशबोर्ड के अंदर आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है वहाँ पर उसको अपडेट करने का ऑप्शन भी आएगा। अगर आपको OBE के रजिस्ट्रेशन करते वक्त OTP नहीं आ रहा है या फिर आपके पास जिस फ़ोन नंबर पर OTP आ रहा है वो बंद हो गया है, तो आप स्टूडेंट डैशबोर्ड से जाकर इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने का ऑप्शन भी आपका OBE के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आएगा, तो उस टाइम पर आप इसको अपडेट कर लेना। उसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एग्ज़ाम वाले दिन अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होगे, जब आप फाइनल सबमिशन सब कुछ कर दोगे, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक सक्सेसफुल सबमिशन का ईमेल भी आता है कि हाँ जी आपके आंसर शीट सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। वो ईमेल कुछ सर्कमस्टांसिस में नहीं भी आता है, तो अगर आपने इस बात के लिए आप श्योर हो कि आपने सक्सेसफुली अपनी पोर्टल पर आंसर शीट सबमिट करी है लेकिन आपको ईमेल नहीं आया, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सम ऑफ द केसेस में ईमेल नहीं भी आता है, ठीक है जी। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए शीट्स जो आपको यूज़ करनी है, वाइट शीट यूज़ करना A4 साइज़ की। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल साइड यूज़ करो, बोथ साइड यूज़ करो, बोथ साइड प्लेन यूज़ करो, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। A4 साइज़ का नोटबुक या रजिस्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। A4 साइज़ से थोड़ा छोटी शीट भी आती है जो कि प्रैक्टिकल शीट या फिर ड्राइंग शीट्स के नाम से आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि शीट वाइट हो,
ठीक है जी। लाइंस हो या ना हो उसमें, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम शीट के ऊपर लिखना क्या क्या है, जब गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद आपको सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर बनाई जाएगी। तो आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब से ज़रूर से करें। इसके बाद आती है PDF। एज आई सेड कि आपको एक वेबसाइट पर एग्ज़ाम देना है, तो उसी वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है और आंसर शीट अपलोड भी करनी है। आपको हर एक आंसर की अलग अलग PDF बनाकर अपलोड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 क्वेश्चन करने, तो हर एक आंसर की अलग PDF बनेगी। सपोज़ करिए एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो उन तीनों पार्ट को एक ही PDF में लगाना है आपको, ठीक है। ये चीज़ भी अपने माइंड में रख लीजिए। और PDF का जो मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए वो 7 MB का। अगर आपका 7 MB से ज़्यादा की PDF है तो उसको रिड्यूस कर सकते हो ईजिली। गूगल से जाकर वीडियो बनी हुई है उस टॉपिक के ऊपर भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF का ध्यान रखें, हर एक आंसर की अलग अलग PDF बनेगी। ऐसा नहीं करना कि आपने 4 क्वेश्चन करे, चारों की एक ही PDF बना दी, नहीं, हर एक आंसर की अलग अलग PDF बनेगी। एक PDF उस केस में बनेगी जब आपको ईमेल करने की नौबत आ जाए, जब आपका टाइम सारा निकल जाए, फिर आपको ईमेल करना हो, तो उस केस में आप एक PDF बनाकर ईमेल कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करोगे एग्ज़ाम के लिए। मटेरियल में देखो यार, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। आपके पास 10 ईयर्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास कोई रेफरेंस मटेरियल, कोई आप अगर रेगुलर के स्टूडेंट हो आपके पास टीचर्स के नोट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आजकल गूगल पर आप कुछ भी आपको देखना हो, गूगल पर अलग अलग आर्टिकल्स शेयर होते हैं, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप एक जगह से सारा ना टिपें, आप तीनों जगह से इकट्ठा कर करके अपने आंसर्स को लिखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मीडियम ऑफ आंसर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर चूज़न मीडियम, आप जिस भी मीडियम में आंसर्स लिखने में कंफर्टेबल हो उसमें आंसर्स लिख सकते हो। लेकिन याद रखना कि आपको एक पेपर किसी एक मीडियम में ही करना है। ऐसा नहीं कि उसके 2 क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहे हो, 2 हिंदी में। जो भी मीडियम आप चूज़ कर रहे हो पूरा पेपर उसी मीडियम में करना। ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक पेपर इंग्लिश मीडियम में कर दिया, फिर उसका नेक्स्ट पेपर हिंदी में कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। ईमेल फैसिलिटी दोबारा से हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एज आई सेड की 4 घंटे का होता है, 3+1। इसके अलावा 1 घंटा और मिलता है। अगर इन 5 घंटों में भी आपके आंसर्स अपलोड नहीं हो पाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको अपनी आंसर शीट ईमेल करनी होती है। ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी पर मेल करना है उसकी जानकारी एग्ज़ाम के टाइम पर ही, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही आपके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर दी जाएगी। मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन याद रखें, ईमेल पर जो आंसर भेजता है उसके रिज़ल्ट में डिले हो सकता है। यानी कि सपोज़ करो आपने ईमेल के थ्रू आंसर भेजे हैं, जब रिज़ल्ट आने का टाइम हुआ यूनिवर्सिटी का, आपका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन आपके रिज़ल्ट में RA दे दिया उन लोगों ने या एब्सेंट डाल दिया। उसका रीज़न ये है कि जो ईमेल के थ्रू आंसर शीट भेजी जाती हैं उनका इवैल्यूएशन थोड़ा लेट होता है, तो आपके रिज़ल्ट में डिले हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों रिगार्डिंग आपके ऑनलाइन OBE एग्ज़ाम के। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल के बारे में अपने मित्रों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।